तो आज बात कर रहे हैं अपन कि जो लोग ये बोलते हैं कि मेरी तो 10,000 रुपए ही सैलरी है मात्र, मैं पैसे वाला कैसे बन सकता हूं। तो आज उसी के बारे में ये चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो उनके लिए है जो अपने जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं और उनकी बहुत कम आय होती है, तो वो पैसे वाले किस प्रकार से बन सकते हैं। उनका ये आज का ये वीडियो देखने के बाद में ये भ्रम दूर हो जाएगा कि मैं पैसे वाला नहीं बन सकता। क्योंकि अभी तक बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का क्या सिस्टम होता है, और सिस्टम के माध्यम से अच्छे आदमी कम आय से भी अच्छी अपना वेल्थ बनाकर और अच्छा सिस्टम से चलते हैं, तो आने वाले टाइम में जरूर वो अमीर बन सकते हैं। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी वो बातें। और अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ये चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा। तो आप ही भाई लोगों का सपोर्ट है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि जो भी अपने गांव के लोग बंधु हैं या जो भी जिनका भी 10,000 रुपए की सैलरी है महीने की, जो 10,000 रुपए कमा रहा है, वो कैसे पैसे वाला बन सकता है, उसी के बारे में ये पूरा वीडियो है। मान लीजिए आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं, मैंने लिखा है 10,000 रुपए आप मंथली कमाते हैं और 10,000 रुपए आपकी सैलरी है, तो उसका सिर्फ आपको 10,000 का यानी 5% पैसा है ना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। सिर्फ मात्र 5% पैसा हुआ, मात्र 500 रुपए होता है। 10,000 का 5% 500 रुपए होता है। अगर आप मंथली 500 रुपए भी बचाते हो तो आने वाले टाइम में कितना फंड आप जोड़ सकते हो, आज इसी के बारे में पूरा ये वीडियो है। तो मान लीजिए आप घर खर्च है, जो रसोई का खर्चा है खाने पीने का, उसमें आपके 2,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। वो बहुत से लोग बोलेंगे कि कैसे बचा सकते हैं, हमारे पास तो 500 रुपए भी नहीं बचेगा। और फिर अगर आप 500 रुपए नहीं बचा पाओगे तो फिर ये सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो आपको मिनिमम 500 रुपए, जैसे आपको सैलरी मिले तो उसमें से 500 रुपए आपको पहले ही बचा के रखने हैं, तभी बच पाएगा। नहीं आप अपने घर का बजट इस तरीके से बना सकते हैं, उससे भी आप बचा सकते हैं। अगर आप घर खर्च 2,000 रुपए मानते हैं और बिजली और पानी मंथली है, ये मंथली अगर आप 1,000 रुपए का खर्चा मानते हैं, और फोन खर्चा, आजकल फोन भी एक हर घर की या हर घर में आप देख लीजिए हर व्यक्ति के पास फोन है, तो आप 1,000 रुपए का खर्चा, पहले तो रोटी कपड़ा मकान ही होता था, आजकल रोटी कपड़ा और फोन भी होने लग गया है, क्योंकि वो खर्चा भी अपना साथ में जुड़ गया है। तो फोन का खर्चा 1,000 रुपए आपने माना है। हेल्थ का खर्चा, अगर आप किसी को छोटी मोटी हाई बीमारी हो जाती है या कहीं डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो महीने का आपने 1,000 रुपए खर्चा माना है। यात्रा कहीं आपको जाना होना पड़ जाए महीने भर में तो 1,000 रुपए यहाँ पर खर्चा माना है। और शिक्षा, अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो 2,000 रुपए अपनी शिक्षा का माना है। अगर 2 बच्चे हैं तो 1,000 रुपए उनकी फीस भी जाती है, तो आपके 2,000 रुपए यहाँ खर्च हो जाते हैं। और मनोरंजन के लिए आपके 1,000 रुपए यहाँ पर माने हैं, जैसे मान लो कहीं को घूमना फिरना चला गया या आप कुछ कर लिया, जो भी मनोरंजन के आप 1,000 रुपए खर्चा, और 500 रुपए और खर्चा माना है। कहीं भी एक्स्ट्रा कहीं आपने 500 रुपए और खर्चा कर दिया, तो उसका टोटल कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपका 10,000 रुपए की सैलरी में कितना पैसा आपका बच रहा है। 2,000 ये हो गए, 2 और 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6 और 2 8 1 9 और 500 रुपए ये आपके एक्स्ट्रा 9,500 रुपए, यानी आपके 9,500 टोटल हुआ। और 10,000 में 9,500 तो 500 रुपए आपके इस प्रकार से बच सकते हैं। और आप इस 500 रुपए को फिर आप किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये पूरी चर्चा भी इस वीडियो में हम करेंगे। अब बात करते हैं कि 5% यानी आपकी सैलरी का मात्र आपको 5% बचाना है और वो इन्वेस्टमेंट करना है। जो ये बंदा है उसको ये तो पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, और उसको SIP के बारे में पता है। उसका तनख्वाह वो भले ही कम कमाते हैं, पर उसको इन्वेस्टमेंट का बार पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी कहाँ मिलेगी और सही इन्वेस्टमेंट क्या है। तो वो एक SIP के बारे में जानता है, SIP म्यूचुअल फंड के बारे में, और वो 500 रुपए अपना SIP म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है। और उस बंदे की एज है 25 साल एज है, 25 साल एज है, और वो 500 रुपए की SIP शुरू कर देता है। और 6 महीने से मात्र वो 50 रुपए एक्स्ट्रा SIP में टॉपअप करता है। यहाँ पर मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने के 50 रुपए बताए आपको। 50 रुपए वो SIP में टॉपअप करता है 6 महीने से, तो साल के 100 रुपए हुए आपके टॉपअप के। तो इस प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो आने वाले समय में कितना बड़ा फंड बन रहा है, यही है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पर समय, फिर इन्वेस्टमेंट और वेल्थ या धन, उसका कितना धन बना है, ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। मान लीजिए उसने 5 साल तक अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 500 के हिसाब से, तो उसका 5 साल में 42,000 रुपए यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, और उसकी वेल्थ बनी 64,092 रुपए। अगले 5 साल में यानी 10 साल पर उसका इन्वेस्टमेंट हुआ 1,14,000 रुपए, और उसका वेल्थ बना 2,72,000 रुपए। आप सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा फंड कैसे बन सकता है। यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, जिसको अपन चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। और ये चक्रवर्ती ब्याज इतना बड़ा पैसा बना देता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर इसमें समय बहुत जरूरी है, समय का ध्यान रखें।
यही पैसा 15 साल में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 2,16,000 रुपए और उसके धन बनता है या जो वेल्थ बनी है वो है 8,28,000 रुपए बनती है। 20वें साल में ये पैसा बनता है उनका 3,48,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होता है और वेल्थ बन जाती है उसकी 22,34,000 रुपए। यही पैसा 25वें साल में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 5,10,000 रुपए। 5,10,000 इन्वेस्टमेंट होता है और टोटल पैसा या वेल्थ बन जाती है 57,19,000 रुपए। 57,57 लाख रुपए यहाँ पर बन जाते हैं और 30 साल पर आपका टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट होता है 7,20,000 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 30 साल पर होता है 7,20,000 रुपए और आप 30 साल में करोड़पति बन चुके हैं। देखिए आपका 30 साल में कितना बड़ा फंड बना है। 30 साल में आपका टोटल फंड बनता है 1,43,00,000 रुपए। अब कहते हैं कि करोड़पति नहीं बन सकते। ये है SIP सिस्टमेटिक। अगर आपने 500 रुपए भी इन्वेस्टमेंट किया तो आपका यहाँ पर लमसम 1.5 करोड़ रुपए बनता है और ये 2530 आप देख लीजिए 5 और 5 यानी 55 साल की आयु में यह व्यक्ति करोड़पति बन चुका है। कौन कहता है कि करोड़पति नहीं बन सकता? जिसको सिस्टम का पता है, जिसका माइंड का ढक्कन खुल गए हैं कि SIP की ताकत क्या होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, वो आने वाले समय में गारंटी है कभी गरीब नहीं रह सकता अगर उसने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू की होती तो। ये है SIP की ताकत। आप देख लीजिए मात्र 10,000 कमाने वाला व्यक्ति भी आराम से करोड़पति बन सकता है। अगर वो कम समय में इन्वेस्टमेंट करेगा तो भी 50-60 लाख रुपए उसको आराम से मिल सकते हैं। वो अपने बच्चों की पढ़ाई की गोल का सिस्टम या मैरिज या उनका कोई बिजनेस धंधा शुरू कर सकता है। तो ऐसी आप भी अपना SIP आज ही शुरू करें, अपनी SIP आज ही शुरू करें और अच्छा आने वाले समय के लिए अच्छा फंड बनाइए, क्योंकि यही है, अगर टाइम निकल गया तो कुछ नहीं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों को भी भेजें जिनकी मात्र 10,000 या 15,000 20,000 सैलरी है। वो भी अपने बच्चों के लिए या अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए अच्छा फंड बना सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय दोस्तों।